तो ये जो आप स्क्रीन पे 2 फिजिक्स की बुक देख रहे हो, वो नीट प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक है और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी यहीं पे आता है कि उनको डीसी पांडे सर का ये बुक बाय करना चाहिए या सीपी सिंह सर का ये वाला फिजिक्स बुक बाय करना चाहिए, जिससे कि उसको नीट प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। यानी कि यूँ कहें कि फिजिक्स के क्वेश्चंस उससे जो है वो आसानी से लग जाए। और अगर बात कर ले फिजिक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे पहले जो नाम आता है फिजिक्स बुक का, वो डीसी पांडे सर का ही आता है या सीपी सिंह सर के फिजिक्स का आता है। क्योंकि ये सबसे बेहतरीन बुक है पिछले कई सालों से, और अभी भी जो है अगर बात कर ले क्वालिटी कंटेंट का, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक बुक का नाम आता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि इस दोनों बुक में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन सा बुक आपको बाय करना चाहिए, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो। तो सबसे पहले बात कर ले डीसी पांडे सर फिजिक्स बुक का, तो प्राइस की बात कर ले तो प्राइस में आपको जो है ये 1500 में इनके 2 सेट मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम 1 है जिसमें आपको 11th का कंटेंट मिलेगा। इसी तरीके से वॉल्यूम 2 भी आती है जिसमें आपको 12th का पूरी कंटेंट मिलेगा। वहीं पे मैं अगर बात कर लूँ सीपी सिंह सर की फिजिक्स बुक का, तो इसमें भी जो है वो 2 वॉल्यूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 है और इसी तरीके से जो है इनका पार्ट 2 भी आता है। और बात कर ले प्राइस की, तो ये आपको फिलहाल अमेजोन पे 1800 में दोनों मिलेगा और एक बुक जो है करीब करीब आपको 800 से 900 रुपये के आसपास में जो है वो अमेजोन पे मिल जाएगा। बातें कर ले एडिशन की, तो डीसी पांडे सर का जो ये फिजिक्स का बुक है, ये लेटेस्ट एडिशन है। यानी कि है कि एनएमसी और एनटीए का जो लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ था 2023 में, तो उस पे बेस्ड इस बुक को लिखा गया है और ये जो है पब्लिश हुआ था, यानी कि 29 जून 2024 को ये पब्लिश हुआ है। तो यूँ कहे कि इसमें जो कंटेंट है वो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन पे बेस्ड है। वहीं पे मैं बात कर लूँ सीपी सिंह सर की फिजिक्स बुक का, तो ये जो है वो पिछले साल आया हुआ था, जून 2023 में ही आया हुआ था और इसका फिलहाल अभी तक एडिशन न्यू नहीं आया हुआ है। ये वीडियो मैं अगस्त में जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 को, और अभी तक जो है फिलहाल इनका लेटेस्ट एडिशन नहीं आया हुआ है। तो इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा वो ओल्ड एडिशन जो था एनटीए का, तो उस पे बेस्ड मिलेगा। यानी कि जो चीज़ें रिमूव किया गया है तो वो रिमूव्ड पार्ट भी इसमें मिल जाएंगे और एडेड पार्ट जो है आपको नहीं मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये ओल्ड एडिशन पे बेस्ड है तो आपको डिलीटेड पार्ट भी इसमें मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट मैं बातें कर लूँ थ्योरी का, कि थ्योरी दोनों में से कौन सी बुक में बेस्ट दिया गया है, तो दोनों ही बुक में मुझे जो है थ्योरी बहुत अच्छे लेवल का लगता है। पर मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये दोनों बुक है, यानी कि ये जो डीसी पांडे सर का ये जो बुक है वो भी है मेरे पास और सीपी सिंह सर का जो ये बुक है ये भी है मेरे पास, पर मैं दोनों का ही थ्योरी देखता हूँ। तो जो डीसी पांडे सर का जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू सीपी सिंह सर के फिजिक्स में, क्योंकि इसमें जो है मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से थ्योरी को अरेंज किया गया है, पॉइंट वाइज जो है वो समझाया गया है और टोटल एनसीईआरटी का जो थ्योरी है आपको कवर किया गया है इसमें। यानी कि कोई भी चीज़ें आपको जो है वो मिस नहीं मिलेगा और टू द पॉइंट है नीट के लिए। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत तोड़ फोड़ ऐसे थ्योरी दे दिया है जो आपको हवा ही न लगे, बहुत टफ दे दिया है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में दे दिया है जो आपकी ज़रूरत की ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। टोटली आप अगर इसको पढ़ते हैं थ्योरी को, तो आप अगर किसी कोचिंग से जुड़े हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि मैं इसमें कुछ अलग टाइप से पढ़ रहा हूँ। आपको वैसा ही फील आएगा। थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें जो है एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा और ईज़ी लैंग्वेज में भी लिखा गया है जो आपको ज़्यादा ईज़िली समझ में आ जाएँगे। वहीं पे मैं बातें कर लूँ सीपी सिंह सर के ये जो फिजिक्स है, इसमें थ्योरी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, ठीक है? थ्योरी के साथ-साथ दोनों में ही सॉल्व एग्जाम्पल, ऑब्वियस सी बात है हर बुक में थ्योरी होता है, तो उससे रिलेटेड जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल भी होते हैं। तो दोनों में ही सॉल्व एग्जाम्पल है, तो इसमें आपको जो थोड़ा-सा सॉल्व एग्जाम्पल ईज़ी लेवल के मिलेंगे, ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं। पर इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है थ्योरी के बाद, वो मीडियम टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, मीडियम से डिफ़िकल्ट, ईज़ी आपको इसमें नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और थ्योरी भी वही है, आपको ईज़ी तरीके से नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, पर क्वालिटी थ्योरी है। ऐसी बात नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है तो थ्योरी अच्छी नहीं है। अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आपको थ्योरी जो है इसमें भी ईज़िली समझ में आ जाती है। वहीं पे बातें कर लें एक्सरसाइज़ की, तो इसमें एक्सरसाइज़ 3 दिए गए हैं, एक्सरसाइज़ 1, 2 और 3 दिए गए हैं। 1 में थोड़ा-सा ईज़ी क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 में थोड़ा-सा टफ मिलते हैं और 3 में जो है वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। वहीं पे मैं बात कर लूँ इसमें क्वेश्चंस का, तो इसमें कोई एक्सरसाइज़ 1 टू 3 नहीं दिया गया है। डायरेक्टली आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं और इसके बाद एक्सरसाइज़ दिए गए हैं। एक्सरसाइज़ 1 ही है इसमें और 1 में आपको सारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको ये जो सीपी सिंह सर का फिजिक्स का बुक है, इसमें आपको हर चैप्टर्स में करीब 100 प्लस जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल मिलते हैं और 100
200 प्लस ही आपको जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। तो बातें कर ले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपको 200 से लेकर 250 तक आपको जो है टोटल सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के आपको इसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि एक चैप्टर्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाने के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं इतने क्वेश्चंस। और वहीं पे बातें कर ले डीसी पांडे सर का ये जो बुक आते हैं, इसमें भी आपको जो है 200 प्लस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 यानी कि पीवाईक्यू मिला के 200 प्लस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो दोनों में ही सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वहीं पे मैं बातें कर लूँ लेवल की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आते हैं कि लेवल दोनों में से कौन से फिजिक्स बुक में जो है वो ज़्यादा है क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल की बातें कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट इसमें जो है डिफिकल्टी लेवल डीसी पांडे सर की जो बुक है उसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको हर क्वेश्चंस में कोई ना कोई अलग कंसेप्ट लग रहे होते हैं और आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि जो लंबे कैलकुलेशन जाते हैं ना, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और लेवल तो इसमें भी काफ़ी अच्छे हैं, डिफिकल्ट यानी कि ईजी है पहले, इसके बाद मीडियम है और फिर जो है वो डिफिकल्ट लेवल है, लेकिन डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें थोड़े कम मिलते हैं और इसमें मोस्टली आपको डिफिकल्ट या फिर मीडियम लेवल के मिलते हैं। ईजी लेवल के क्वेश्चंस आप इसमें एक्सपेक्ट ना करें। अगर आप 11th में हैं तो आपको जो है डीसी पांडे सर का बुक जो है वो प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि 11th वालों को जो है थ्योरी की भी जरूरत पड़ती है, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी जो है वो क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है। तो दोनों में ही जो है आपको इस बुक की जरूरत पड़ने वाली है और दोनों के लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आप 12th में हैं तब पर भी आप इन्हीं को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि डीसी पांडे सर को फॉलो कर सकते हैं, बुक को बेस्ट बुक है। पर अगर आप 13th में है, ठीक है, तो 13th में तो है, तो दो तरीके से आपको मैं बताऊंगा। पहला तरीका ये कि अगर आपने 13th में 12th के साथ एग्जाम दे रखे हैं और आपका स्कोर ठीक ठाक है, यानी कि 100 प्लस भी आया हुआ है फिजिक्स में, तो मैं कहूंगा कि आप सीपी सिंह सर फिजिक्स के साथ आप ड्रॉपर में प्रिपरेशन करो, क्योंकि 100 प्लस आ चुके हैं, यानी कि आप इजी लेवल को क्रॉस कर चुके हो, आप मीडियम टू एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो और उसके लिए सीपी सिंह सर का फिजिक्स बुक जो है वो बेस्ट होने वाले हैं। वहीं पे अगर आप 13th में हो और 12th के साथ आपने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो आपका लेवल जो है वो 11th 12th के जैसे ही है, यानी कि मान लो कि 50 नंबर फिजिक्स में आए या 60 नंबर फिजिक्स में आए, जो आपने पेपर दिया था 12th के साथ, तो कहूँगा मैं कि आप जो है फिर से डीसी पांडे सर को फॉलो करें। आपको जो है थोड़ा सा बेस भी डीसी पांडे सर की फिजिक्स को बुक करने से बन जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है इन दोनों ही बुक से रिलेटेड कि इसमें कैसा क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ा सा देखने, क्योंकि मेरे पास दोनों ही बुक है, आप मेरे से जो है वो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।